हेलो एवरीवन। VHDL लैब के आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर विद द हेल्प ऑफ EDA प्लेग्राउंड। तो इस लेक्चर में पहले हम ये समझेंगे कि हाफ एडर क्या होता है, उसकी ट्रुथ टेबल, उसका लॉजिक डायग्राम। देन हम EDA प्लेग्राउंड की हेल्प से उसमें VHDL कोड लिखेंगे, टेस्ट बेंच कोड लिखेंगे और उसके बाद सिमुलेटर की हेल्प से हम वेव फॉर्म से ये चेक करेंगे कि फॉर गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट क्या हमें आउटपुट्स मिल रहे हैं और क्या वो हमारी ट्रुथ टेबल से वेरीफाई हो रहे हैं। ओके, सो हाफ एडर इज बेसिकली अ 1 बिट एडिशन। दो इनपुट होते हैं A एंड B और दो आउटपुट होते हैं सम एंड कैरी। क्लियर? सो A B two inputs 0 0 1 0 0 1 1 1. So 0 plus 0 is sum is 0, carry is 0. 1 plus 0 sum is 1, carry is 0. 0 plus 1 sum is 1, carry is 0. 1 plus 1 sum is 0, carry is 1. तो ये इसका सिमेट्रिक डायग्राम है फॉर हाफ एडर एंड दिस इज द लॉजिक डायग्राम। तो अगर हम सम के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रुथ टेबल, तो सम का एक्सप्रेशन आता है आपका A XOR B, जिसे आप AB बार प्लस A बार B भी कहते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ टेबल से देख सकते हैं A B बार प्लस A बार B, हम SOP फॉर्म में बात करते हैं आउटपुट की। और अगर हम कैरी की बात करें तो कैरी आपका आएगा A डॉट B। तो अगर हम कैरी की बात करें तो कैरी में A और B जब दोनों की वैल्यू 1 है तब आपका आउटपुट 1 आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो फाइनली हमें दो चीज़ें मिली, सम के लिए A XOR B और कैरी के लिए A डॉट B। अब हमें इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ VHDL कोड। तो ये EDA प्लेग्राउंड सॉफ्टवेयर है, इसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको पिछली वीडियोस में समझा चुका हूँ। आपको लॉगिन करना है, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है वो है आपका टेस्ट बेंच प्लस V डिज़ाइन में VHDL को सिलेक्ट करना, क्योंकि हम यहाँ VHDL लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ VHDL को सिलेक्ट करेंगे, देन आपके पास दो फाइल्स खुलेंगी, वन डिज़ाइन डॉट VHD, सेकेंड इज टेस्ट बेंच डॉट VHD। तो ये आपका हाफ एडर का कोड है जो मैंने विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्लो लिखा है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ये कोड कैसे लिखा, टेस्ट बेंच के कोड को, और VHDL में जो हमने ये हाफ एडर के लिए कोड लिखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल तीन पार्ट्स होते हैं किसी भी VHDL कोड के, लाइब्रेरी, एंटिटी एंड आर्किटेक्चर। तो अगर हम सबसे पहले लाइब्रेरी की बात करें तो हम यहाँ लाइब्रेरी IEEE यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर पैकेज यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड लॉजिक 1164। क्लियर? देन हमें एंटिटी डिक्लेयर करनी होती है और एंटिटी में हम पोर्ट्स को डिफाइन करते हैं। तो A B, देखिए लाइब्रेरी आपने डिक्लेयर कर ली, देन एंटिटी में आपने पोर्ट डिफाइन किया। एंटिटी का नाम मैंने दिया H_adder, तो कुछ ऐसा नाम जो जिससे आप याद रख सकें कि आपने कोड किस नेम से बनाया है। देन पोर्ट, तो जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे दो इनपुट हैं दो आउटपुट हैं, तो A B इज योर इनपुट। सो इन डेटा टाइप है उनका स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लॉजिक। तो हम पढ़ चुके हैं कि STD लॉजिक में आपकी 8 वैल्यूज़ होती हैं, लॉजिक वैल्यूज़। सम एंड कैरी ये आउटपुट हैं और उनका डेटा टाइप भी स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लॉजिक है। क्लियर? सो एंड हाफ एडर, तो यहाँ एंटिटी आपने क्लोज कर दी, डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड लॉजिक, इनपुट एंड आउटपुट। अब बात
करते हैं आर्किटेक्चर की। सो आर्किटेक्चर डेटा फ्लो मॉडलिंग हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे फॉर हाफ एडर। तो एंटिटी का नाम आपने दिया हाफ एडर इज, बिगिन किया आपने आर्किटेक्चर को। देन सम, जैसा मैंने आपको बताया कि जब हमने हाफ एडर की ट्रुथ टेबल को वेरीफाई और यू कैन से जब हमने उसकी लॉजिक इक्वेशंस बनाई, तो वो लॉजिक इक्वेशन सम के लिए ए XOR बी और कैरी के लिए ए डॉट बी आई। तो सम के लिए हमने यहाँ लिखा, ये नोटेशन है किस तरीके से सम और कैरी को डिफाइन किया जाएगा इन VSDL। तो सम इज लेस देन इक्वल टू, ये असाइन ऑपरेटर है। जब हम असाइन ऑपरेटर आप पढ़ सकते हैं थ्योरी पोर्शन में, जो वीडियोस मैंने बनाई हैं ऑपरेटर के ऊपर, उसमें जाके। सो सम इज लेस देन इक्वल टू ए XOR बी एंड कैरी इज लेस देन इक्वल टू ए एंड बी। तो बेसिकली आर्किटेक्चर के अंदर हम लॉजिक इक्वेशन और आप कह सकते हैं जो भी हमारा मॉडल है या फिर एक्सप्रेशन है उसको हम डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट बेंच की। तो आप ये जो VSDL कोड लिखा है मैंने, इसको आप कहाँ कॉपी करेंगे, design.vsd मीन्स वहाँ पर आप इस कोड को लिखेंगे। देन जो टेस्ट बेंच डॉट VSD है वहाँ पे आप ये वाला कोड लिखेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा है कि आप जब भी टेस्ट बेंच को डिफाइन करते हैं, एंटिटी में कुछ नहीं लिखा जाता है। एंटिटी आपने डिक्लेयर करी, तो यहाँ एंटिटी का नाम है half_adder_tb मीन्स टेस्ट बेंच। देन आप एक कंपोनेंट डिफाइन करेंगे और देन आप उसको पोर्ट मैप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कंपोनेंट डिफाइन किया, half_h_adder इज पोर्ट AB सम कैरी आउट, कंपोनेंट को एंड किया। देन सिग्नल डिफाइन करा AB सम कैरी। तो डेफिनेटली आपकी जो भी वैल्यूज मूव कर रही होंगी RTL के अंदर या सर्किट में, तो उनको आप सिग्नल्स की हेल्प से डिफाइन करेंगे। और हमें ये मालूम है सिग्नल हमेशा आर्किटेक्चर के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। ओके, देन बिगिन किया आपने और हाफ एडर को पोर्ट मैप कर दिया, ए को ए से, बी को बी से, सम और कैरी को सम कैरी से। देन प्रोसेस किया आपने और आपने वैल्यूज को डिफाइन किया। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यूज देनी है। तो वैल्यूज आप कैसे देंगे, कुछ इंटरवल के ड्यूरेशन में। तो सपोज आपने स्टार्टिंग वैल्यू दी a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। सो a इज लेस देन इक्वल टू 0, b इज लेस देन इक्वल टू 0। 20 नैनोसेकंड के बाद आप दूसरी वैल्यूज अप्लाई करेंगे। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सिर्फ आप सिमुलेशन में यूज़ करते हैं डिले, ताकि आपको आउटपुट प्रॉपरली दिख सके इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म। तो जब भी आप वेव फॉर्म देखेंगे तो आपको ये ड्यूरेशन में ही आपके इनपुट्स जो हैं वो वेरी करते हुए दिखेंगे, जैसा कि अभी हम सिमुलेशन के टाइम पे देखेंगे। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज़ अप्लाई कर दी और एक टाइम डिले दिया और लास्ट में आपने एंड प्रोसेस और एंड टेस्ट बेंच। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। तो आइए अब इसको EDA प्लेग्राउंड में वेरीफाई करके देखते हैं। तो अभी जो मैंने आपको कोड समझाया वही यहाँ पे design.vsd में मैंने लिखा है हाफ एडर के लिए, और टेस्ट बेंच में मैंने टेस्ट बेंच का कोड लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो फॉर हाफ एडर। अब एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है आपका टॉप एंटिटी। जब आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे तो टॉप एंटिटी में आप हमेशा टेस्ट बेंच में आपने जो एंटिटी का नाम दिया है उसे लिखेंगे। क्लियर? तो आपने यहाँ क्या नाम दिया है एंटिटी में, half_adder_tb। तो आप ये टॉप एंटिटी यहाँ लिखेंगे। देन आप अपने सिमुलेटर को सिलेक्ट करेंगे, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप एडेक रिविया प्रो 2019.10 के साथ सिमुलेशन कर रहे हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ आप रन टाइम अपने डिले के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। लाइक आपने जैसे सपोज 5 डिले दिए हैं या 4 डिले दिए हैं, तो आप कुछ उससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन रन टाइम उसमें अप्लाई करिए, ताकि आपको वेव फॉर्म क्लियरली दिखाई दे। ओपन EPF आफ्टर रन पे क्लिक करना है ताकि आपको वेव फॉर्म्स दिखें। आप अपने प्रोग्राम को यहाँ सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप उसे रन करेंगे। रन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म डिस्प्ले होंगी। तो ये एक डिस्प्ले बोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा, EP वेव। अब यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं हाफ एडर के ट्रुथ टेबल को। सबसे पहले आप इनिशियल कंडीशंस जो आपकी थी, a की वैल्यू 0, b इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली कैरी की वैल्यू 0 होगी और सम की वैल्यू 0 होगी। देन
20 नैनो सेकेंड डिले आपने प्रोवाइड किया है, तो उसके बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो आपकी ए की वैल्यू 0 हो गई है और बी की वैल्यू 1। तो 0 + 1 सम आपका 1 आएगा, कैरी की वैल्यू 0 आएगी। अगेन 20 नैनो सेकेंड के बाद जब आपकी वैल्यू चेंज होगी, नाउ योर ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 0। सो इन दिस कंडीशन सम की वैल्यू 1 होगी, कैरी की वैल्यू 0। एंड लास्ट कंडीशन ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे सम की वैल्यू 0 है और कैरी की वैल्यू 1। तो ये वेरीफाई करता है कि जो लॉजिक आपने लिखा, जो कोड आपने लिखा है, वो हाफ एडर को इम्प्लीमेंट कर सकता है। हाफ एडर उससे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको हाफ एडर का VHDL कोड, हाफ एडर क्या होता है और हाफ एडर को EDA प्लेग्राउंड में हम कैसे सिमुलेट करके चेक कर सकते हैं उसकी वेव फॉर्म की हेल्प से, ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।